द ग्रे मैन मूवी की शुरुआत में हमें एक जेल को दिखाया जाता है जिसमें एक कैदी से डोनाल्ड फिट्जरॉय नाम का एक आदमी मिलने आता है। इसे मर्डर के केस में कैद किया गया था और इसकी सज़ा 2031 में पूरी होगी। लेकिन फिट्जरॉय उसे एक ऑफ़र देता है कि तुम मेरे लिए यानी कि CIA के लिए काम करो, तुम्हारी सज़ा माफ़ हो जाएगी। वैसे भी तुम एक मर्डर के जुर्म में यहाँ हो और हम तुम्हें टेररिस्ट को मारने की ट्रेनिंग देंगे। इस प्रकार तुम देश का भला कर सकोगे। फिर हमें 18 साल बाद बैंकॉक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस कैदी ने CIA ज्वाइन कर ली है और उसका नाम सिएरा 6 है। CIA की एक एजेंट जिसका नाम डैनी मिरांडा है वह भी बैंकॉक में है और ये दोनों यहाँ एक आदमी को मारने आए हैं जो कि एक टेररिस्ट है। सिएरा 6 जिसे आगे हम 6 कहकर ही पुकारेंगे का मैन बॉस फिट्जरॉय ही है और फिट्जरॉय ने उसे डैनी नाम के एक CIA ऑफिसर के अंडर में रखा है। डैनी इन दोनों एजेंट को इस मर्डर के लिए भेजता है। डैनी मिरांडा 6 को एक नकली गन देती है जिससे वह एक सीक्रेट रूम का गेट खोलता है जिसके अंदर उसे एक गन मिलती है। यह रूम अंडरग्राउंड है और इसके ऊपर कांच की छत है। इसके नीचे से गोली चलानी है। वो टेररिस्ट आता है लेकिन उनके बीच में एक बच्चा आ जाता है जिसके कारण 6 का टारगेट क्लियर नहीं हो पाता। डैनी बच्चे को भी साथ में उड़ाने का ऑर्डर देता है लेकिन 6 गन अटकने का बहाना बनाकर उस रूम से बाहर निकल उस बिल्डिंग का इमरजेंसी अलार्म बजा देता है जिसके कारण वह टेररिस्ट बिल्डिंग से बाहर आता है तो चुपके से उसके काफ़ी बॉडीगार्ड्स को वह मार देता है। फिर डैनी मिरांडा और 6 दोनों उन पर एक साथ हमला करते हैं जिसमें 6 और टेररिस्ट नीचे एक सीक्रेट हॉल में गिर जाते हैं और वहाँ वह बताता है कि मैं कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि सिएरा 4 हूँ। फिर ये फाइट करते हैं और सिएरा 6 सिएरा 4 पर भारी पड़ता है। 6 4 को मारने वाला होता है कि 4 कहता है डैनी ने दूसरे एजेंट से मुझे मरवाया है और अगली बारी तुम्हारी ही होगी क्योंकि हम दोनों ही डैनी के अंडर में काम करते हैं। वह गद्दार है। 4 6 को एक लॉकेट देता है जिसमें एक ड्राइव होती है, उसमें डैनी के गद्दार होने की सच्चाई होती है। 4 कहता है कि इस ड्राइव के लिए डैनी ने तुमको मुझे मारने भेजा था, यह उसके हाथ नहीं लगनी चाहिए और सिएरा 4 वहाँ मारा जाता है। 6 के ये बात दिल पर लग जाती है क्योंकि आज उसने एक मासूम इंसान को मार दिया। जब 6 से पूछा जाता है कि उससे कुछ चीज़ें मिली तो वह डैनी मिरांडा तक को भी यह बात नहीं बताता। फिर वह एक PC में ड्राइव लगाकर देखता है तो उसमें डैनी के सभी घोटालों की डिटेल्स होती है। फिर यह फिट्जरॉय को कॉल करता है जिसने उसे डैनी के अंडर में CIA में ज्वाइन किया था। अब फिट्जरॉय के हाथ में कुछ नहीं है क्योंकि वह रिटायर हो चुका है। 6 बताता है कि तुम्हारा वो डैनी गद्दार हो सकता है, उसने सिएरा 4 को मेरे हाथों मरवा दिया क्योंकि उसके पास डैनी के खिलाफ कुछ सबूत थे, सिर्फ इसलिए उसने वो मुझे दे दिए। फिट्जरॉय पूछता है कि क्या अभी वो सबूत आपके पास है तो वह कहता है कि मार्गरेट कैहल को दे दिए, उस पर विश्वास किया जा सकता है। उधर डैनी को 6 पर शक हो जाता है। वह लॉयड हैंसन नाम के एक आदमी को कॉल करता है और सिएरा 6 को मारने का ऑर्डर देता है। डैनी की सहायक जिसका नाम सुजैन ब्रेवर है वह काम लॉयड हैंसन को देने से मना करती है क्योंकि उसे काम करने की ठीक से प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन डैनी ऑर्डर वापस नहीं लेता। लॉयड 6 को एक प्राइवेट प्लेन में ही पकड़ लेता है और खुद फिट्जरॉय को पकड़ता है। वह कुछ नहीं बताता तो लॉयड हैंसन फिट्ज की भतीजी को भी पकड़ लेता है और उसे टॉर्चर करता है। उसकी भतीजी का नाम क्लेयर है। क्लेयर की दिमागी कंडीशन सही नहीं थी और उसका फिट्जरॉय के अलावा इस संसार में कोई नहीं था। 6 प्लेन के सभी गार्ड्स को मार पैराशूट की सहायता से कूद जाता है। फिर हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब 6 फिट्जरॉय के यहाँ पहली बार आया था। फिट्जरॉय उस दिन बाहर गए थे इसलिए उनकी भतीजी क्लेयर की रक्षा उनको करनी थी। शुरुआत में क्लेयर 6 को एक फ़ोटो हाथों हाथ प्रिंट करके देती है जिसे 6 रख लेता है। फिर रात को वह अपने कमरे में खड़ा कैमरा फुटेज देख रहा था, तभी डोर पर क्लेयर आकर गिरती है क्योंकि उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। 6 हाथों हाथ उसे हॉस्पिटल पहुंचा देता है और स्थिति कंट्रोल में आ जाती है।
रात को घर पर एक आदमी गन लिए आता है, लेकिन 6 की नज़रों से बच नहीं पाया और मारा जाता है। फिर हमें वापस प्रेजेंट के सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर 6 एक जगह जाता है जहाँ उसे एक बैग मिलता है, उसमें उसकी ज़रूरत के कुछ सामान मिलते हैं। फिर वह एक आदमी के पास जाता है जो कि एक पासपोर्ट मेकर है, और वह पासपोर्ट बनाने के लिए फ़ोटो खींचने कैमरे के पास जाता है, तो आदमी उसे नीचे का सरफेस खोलकर उसे एक सीक्रेट रूम में गिराकर बंद कर देता है। उसने 6 को धोखा दिया क्योंकि लॉयड हैंसन उसे पैसे देने वाला था। उधर डैनी को डानी मिरांडा पर भी शक था, इसलिए उसे भी सस्पेंड कर देता है, लेकिन मिरांडा को इस बारे में कुछ पता नहीं था। जब हैंसन यहाँ आता है तो वह पासपोर्ट मेकर पैसे मांगता है, तो हैंसन उसे वहीं गोली मार देता है। तब तक 6 उस जेल के अंदर लगी एक वाटर पाइप को तोड़ देता है और पानी के सहारे ऊपर आकर एक ब्लास्ट करता है, और ऊपर का सरफेस टूटने के कारण वह बाहर आ जाता है। वह लॉयड के सभी आदमियों को मार लॉयड से लड़ता है। तभी डानी मिरांडा यहाँ आ जाती है और अपनी गन से उसे बेहोश कर देती है। 6 को अपनी कार की डिक्की में बिठाती है, लेकिन 6 मना करता है, तो वह उसे भी बेहोश कर देती है और यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में 6 को होश आता है तो सीट तोड़कर अपनी जगह लेता है और मिरांडा से पूछता है, तो वह बताती है कि मुझे सस्पेंड कर दिया गया है और तुम उन्हें बताओगे कि तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि यह मेरे नौकरी का सवाल है। फिर वह पूछती है कि वैसे तुमने ऐसा क्या कांड किया है, तो 6 बताता है कि पहले 4 को मरवाया, अब मुझे मारने की कोशिश की जा रही है और अगली बारी तुम्हारी। मुझे 4 ने एक ड्राइव दी थी जिसमें डैनी का काला सच है, और अभी वो प्रांग में मार्गरेट केहल के पास है। तो डानी मिरांडा प्रांग की तरफ निकल जाती है उस ड्राइव को देखने। वह मार्गरेट के पास जाकर फुटेज देखती है और उधर लॉयड हैंसन फिट्जरॉय के नाखून निकाल देता है, लेकिन लॉयड को मार्गरेट के बारे में कुछ नहीं बताता। लेकिन जैसे ही वह इस बीच में क्लेयर को लाने की बात करता है तो उसे एड्रेस भी बताना पड़ता है। इनकी टीम प्रांग में जाकर उस बिल्डिंग पर फायरिंग करती है, लेकिन मार्गरेट केहल उन दोनों को बाहर निकाल देती है और खुद उस रूम में गैस लीक कर देती है। उसके लोग जैसे अंदर जाते हैं तो वह खुद उन्हें अपने पास बुलाकर लाइटर जला देती है और एक भयंकर ब्लास्ट होता है जिसमें सभी मारे जाते हैं। यह सीन लॉयड हैंसन भी लाइव देख रहा था। बाहर 6 पकड़ा जाता है और काफ़ी देर पुलिस और लॉयड हैंसन की पूरी सेना से भिड़ता है और बाद में पास से जा रही एक ट्रेन में चला जाता है। ट्रेन में और कोई नहीं था, इसलिए पूरी ट्रेन ही उड़ा दी जाती है, लेकिन डानी मिरांडा एक कार लेकर आती है और अपने साथ उसे लेकर निकल जाती है। उधर सुजैन ब्रेवर लॉयड हैंसन पर गुस्सा थी, तो हैंसन अपने एक और एजेंट को भेजता है उन्हें मारने, और 6 और डानी का लक्ष्य अब फिट्जरॉय और क्लेयर को बचाना है। वह एजेंट उन पर हमला कर वो लॉकर लेकर भाग जाता है तथा बाद में लॉयड हैंसन को दे देता है। 6 भी कार से उन्हें बचाने निकल जाता है, लेकिन क्लेयर और फिट्जरॉय भी लॉयड हैंसन के पास ही थे, और उधर डैनी ने ये सोचा नहीं था कि उसका लॉयड हैंसन इतनी तबाही मचा देगा। इससे पहले कि लॉयड ड्राइव देखता, 6 उनका एक हेलीकॉप्टर उड़ा देता है और उन पर हमला कर फिट्जरॉय के पास चला जाता है। बाहर डानी मिरांडा सबको उड़ा रही थी। 6 क्लेयर और फिट्जरॉय को बाहर निकाल देता है, लेकिन लॉयड हैंसन उन पर हमला कर देता है। फिर फिट्जरॉय 6 से एक ग्रेनेड लेकर क्लेयर को अपने साथ ले जाने को कहता है और 6 क्लेयर को लेकर पानी में कूद जाता है। फिट्जरॉय मरने का नाटक करता है और लॉयड हैंसन के पास आते ही वह ग्रेनेड ब्लास्ट कर देता है और खुद भी मारा जाता है। लॉयड हैंसन यहाँ पर जख्मी हो जाता है। फिर 6 क्लेयर को डानी मिरांडा के पास छोड़ देता है और खुद लॉयड हैंसन से लड़ता है, और लास्ट में सुजैन ब्रेवर खुद आकर लॉयड को गोली मार देती है। सुजैन ब्रेवर 6 को एक ऑफर देती है कि अब तक जो कुछ भी हुआ इसका इंजाम लॉयड हैंसन पर दे देंगे, और मेरी बात मानी तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। फिर हेलीकॉप्टर से क्लेयर, 6 और डानी मिरांडा को यहाँ से सम्मान सहित निकाल दिया जाता है। फिर हमें क्लेयर को दिखाया जाता है जिसे लाउड स्पीकर में सॉन्ग बजाने को कहा जाता है, और बाहर 6 कुछ गुंडों से लड़ता है। फिर 6 क्लेयर के गले लगता है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आशा करता हूँ कि यह मूवी एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूर समझ आया होगा। धन्यवाद।